जो सरकार यह दावा करती थी कि मैं ये देश नहीं बिकने दूंगा, उसी सरकार के शासनकाल में सबसे ज्यादा कंपनियां बिक गई। भारतीय सरकार का खजाना लुटा दिया गया। अडानी और अंबानी को सौंप दिया गया कि लीजिए, आप भी खाइए और हमें भी खिलाइए। और देश की जनता के सर से छत छीन लिया गया। महंगाई इतनी बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, लेकिन सरकार को इस देश में महंगाई कहीं नहीं दिखती है। वो सरकार जो वादा करती थी कि खत्म होगी महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहां खत्म हुई महंगाई की मार? बेरोजगारी बढ़ रही है इस देश में, महंगाई बढ़ रही है, और अब इस बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ एक और, जी हां, एक और केस दर्ज हो चुका है। अब मोदी सरकार इसे लेकर जवाब देगी या नहीं, ये तो अब कोर्ट तय करेगा, क्योंकि अब कोर्ट के सामने कान पकड़े हुए नजर आएंगे मोदी जी। मोदी जी, पीएम केयर रिलीफ फंड का पैसा आखिर कहां गया? जनता पूछ रही है सवाल, और अब इसे लेकर जनता ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पिटीशन पे पिटीशन दाखिल की जा रही है। जी हां, मोदी सरकार के वो दिन दूर नहीं जब वो कटघरे में खड़े रहेंगे और जवाब देंगे कि पीएम केयर रिलीफ फंड का पैसा आखिर गया तो गया कहां? जो सरकार ने कोविड रिलीफ फंड के नाम पर पीएम केयर रिलीफ फंड जमा किया, जब वो यूज हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने सबने देखा कि किस तरीके से जब दूसरी लहर आई तो अब सरकार फेल थी। स्वास्थ्य विभाग उलट पुलट हो चुका था, इस देश में वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, तो आखिर पीएम केयर रिलीफ फंड का पैसा गया तो गया कहां? आपने कहां इस्तेमाल किया पीएम केयर रिलीफ फंड का पैसा? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब इसे लेकर कोर्ट का रुख हो चुका है। जी हां, जवाब देगी सरकार। ये खबर पड़ी है द हिंदू की। द हिंदू में ये खबर छपी है, लीगैलिटी ऑफ पीएम केयर फंड चैलेंज्ड, देयर इज कंपेलिंग नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन फंड्स अफेयर, अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट सेज। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई है जिसे लेकर अब पीएम केयर रिलीफ फंड को लेकर ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता की मांग की गई है। कौन अकाउंटेबल है? जी आप पीएम केयर रिलीफ फंड के लिए, इसका जवाब मांगा गया है। पहले भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में पीएम केयर रिलीफ फंड को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसे लेकर सरकार ने कहा था कि इस पर कोई आरटीआई लागू नहीं हो सकता क्योंकि यह जनता का पैसा है। अगर ये जनता का पैसा है, यह राहत कोष का पैसा, तो इस पे लेकर आरटीआई क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट में अब यह मामला चला गया है। सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है मोदी सरकार। जी हां, क्योंकि अब जवाब देना पड़ेगा कि पीएम केयर रिलीफ फंड का पैसा कहां गया। सिर्फ एक फंड की बात नहीं करूंगी मैं, ऐसे कई सारे फंड है जिसे लेकर सरकार आपसे वसूलती है लेकिन आप तक नहीं पहुंचता वो फंड। निर्भया फंड की मैं बात करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से निर्भया फंड एलोकेट किया गया था, क्या देश की बच्चियों के लिए या रेप विक्टिम्स के लिए वो फंड आया, आवंटित किया गया या नहीं किया गया? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सीएजी की कोई रिपोर्ट नहीं आती है, कौन सा फंड का इस्तेमाल कहां हो रहा है इसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती। सरकार कैंपेनिंग और इलेक्शन में कितना पैसा खर्च करती है, प्रचार में कितना पैसा खर्च करती है, इसे लेकर कोई फंड का रिपोर्ट नहीं आता। यह आलम हो चुका है इस देश का। राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पर भी आपसे पैसे वसूल लिए गए, आपने अपनी श्रद्धा से पैसे दिए, लेकिन अब वो पैसा घोटाले की भेंट चढ़ चुका है। मोदी सरकार में सबसे ज्यादा पैसों की फेरबदल हो रही है और आपके अधिकारों का वायलेशन हो रहा है। यह बात जनता को समझना बेहद जरूरी हो चुका है, और जनता ये तब तक समझेगी जब तक मोदी सरकार ये देश आधा खोखला करके जा चुका होगा। अडानी और अंबानी को भेंट चढ़ा चुकी है ये सरकार अपना देश, और ये देश बिकने ही वाला है। बड़ी बड़ी कंपनियां बेच दी गई, उससे जो मुनाफा हो रहा है वो फंड कहां गया? कोविड वैक्सीन को लेकर भी फंड के नाम पर कितनी बड़ी साजिश रची गई, कितना बड़ा घोटाला हुआ, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहें वायरल न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।